कुरान में खुशामदीद। तो जनाब अब रुख करते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ, जो कि केपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ज़ल्मी वुमेन क्रिकेट लीग जो है शुरू करने वाले हैं। और इस हवाले से केपी हाउस यानी कि चीफ़ मिनिस्टर हाउस में जो है वो तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जिसमें पेशावर ज़ल्मी और फिर चीफ़ मिनिस्टर और फिर केपी गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो MOU पे साइन किए गए, जिसके तहत जो है पेशावर ज़ल्मी और केपी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेगा। हमने वहाँ पर जो है वो साबिक़ कप्तान इंज़माम उल हक साहब से बात की, जिनसे हमने न सिर्फ पेशावर ज़ल्मी केपी के अंदर जो अब MOU साइन हुआ है पेशावर ज़ल्मी और केपी गवर्नमेंट का, इस हवाले से बात की। और फिर हमने उनसे बात की कुछ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से, चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से। आपको वो हिस्सा भी दिखाते हैं। कुरान में खुशामदीद जनाब। वज़ीर हाउस पेशावर में मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त MOU साइन हुआ, जिसके तहत अब बहुत सारी यहाँ पे क्रिकेट सेरेमनी शुरू होंगी, तकरीबात, जिसमें स्पेशली सरफहरिस्त है वुमेन क्रिकेट लीग और आगे फिर बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान पेशावर ज़ल्मी के साथ सदर के तौर पर मुंसलिक रहे हैं, मेंटोर रहे हैं, और पेशावर ज़ल्मी के साथ जर्नी इनकी चल रही है। इंज़माम उल हक द ग्रेट इंज़माम भाई हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इंज़माम भाई आपके वक्त के लिए। सर कैसा लगा पेशावर, जहाँ से इतना टैलेंट आ रहा है कि पेशावर ज़ल्मी जो इनकी नुमाइंदा फ्रेंचाइज है और इनकी गवर्नमेंट मिलकर एक साथ काम करेंगे, आई थिंक इससे बेहतर कोई चीज़ इस सूबे के लिए हो नहीं सकती थी। नहीं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आज का दिन है ना, बड़ा ज़बरदस्त था और मुझे खुशी है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। वो इसलिए कि ज़ल्मी फाउंडेशन का और KPK का जो MOU साइन हुआ है, ये बड़ा अच्छा है बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। कि जिस तरह पिछले 10-15 साल में KPK के लड़कों का स्पोर्ट्स में जो उनका कंट्रीब्यूशन है ना, तो हालांकि यहाँ इतनी अभी फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद भी इतना ज़बरदस्त है। तो यहाँ इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जी यहाँ हमारे बच्चों को आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल सके, एकेडमीज़ मिल सकें, प्रॉपर ग्राउंड मिल सकें, सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, दूसरी स्पोर्ट्स के लिए भी। यहाँ KPK में मेरा नहीं ख्याल कि जी सिर्फ क्रिकेटर्स अच्छे हैं, सारे स्पोर्ट्स के लोग अच्छे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आज का दिन हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये आपको 2 से 3 साल में ना आपको आइडिया होगा कि जी ये आज जो स्टेप उठाया गया ये कितना ज़बरदस्त है। इसके अलावा अंदी भाई, आपने कराची में बहुत सारे टैलेंट हंट किए, मुझे याद है कराची भी आप तशरीफ़ लाए थे पेशावर ज़ल्मी के साथ, पेशावर में भी आपने टैलेंट हंट किया था। मसीद सर, आप क्या समझते हैं, अभी रिसेंटली बड़ी अच्छी खबरें सुनने को मिली, जैसे कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में हरा दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया जाके पाकिस्तान को हराया। सर, ये जो हमारा एक बुरा वक्त निकला, अच्छा वक्त आया, और फिर आप जैसा टैलेंट आप देखते हैं, समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मुतालिक बातें शुरू हो गई थी कि पता नहीं हम खुदा ना खास्ता बहुत नीचे चले जाएंगे। आप सर क्या समझते हैं, जो आपने जो टैलेंट देखा है रिसेंटली जहाँ जहाँ आप गए हैं और जो हमारी परफॉर्मेंसेज हुई हैं, आई थिंक इससे लोगों को एक नया कॉन्फिडेंस रीस्टोर हुआ है, सर आप समझते हैं ऐसा? देखिए, हमारे प्लेयर्स है ना, जिस टाइम नहीं भी जीत रहे थे ना, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे थे। और बास टाइम है ना, कभी किसी प्लेयर पे या एज ए टीम कोई एक सीरीज़ ख़राब आ जाती है या एक सीज़न वो ख़राब खेलते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में भी टैलेंट बहुत है, हमारे प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। और बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है कि जी इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ जीते, अब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह अब आप देखेंगे हमारी क्रिकेट बेहतर की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। सर, आखिर एक सवाल, लोग कहते हैं जी हमारे पास क्रिकेट में बहुत चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आप जैसा मैच फिनिशर, आप जैसा मिडल ऑर्डर प्लेयर दोबारा हमें ढूंढने से नहीं मिल पा रहा। यूसुफ भी आए, किसी हद तक यूनस थे, लेकिन आप स्पेशली जिस तरह के मैच फिनिशर थे, कहते दी भाई क्या मतलब प्रॉपर चांस नहीं दे रहे लड़कों को उस रोल में, या लड़कों को थोड़ा सा मैच खुद अवेयरनेस आनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जब खड़े होते थे तो वनडे में स्पेशली मैच फिनिश करके जाते थे। ये एक थोड़ा सा एलिमेंट सर इस टीम में दिखाई दे रहा है मैच फिनिशर का। देखिए, अभी ये लड़के खेल रहे हैं, अभी जीतना शुरू होंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको देखिए ये वाली चीज़ भी सारे लड़कों में आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्योंकि जी या कि हमारे लड़के ये मैच विनर भी हैं, ये मैच जितवाएंगे भी सही इंशाल्लाह। आप देखना कि अब है ना इनकी आप बेटर से बेटरमेंट की तरफ ये टीम जाएगी। क्विकली, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इस वक्त बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है, आप बहुत बड़ी वॉइस हैं, आपके बड़े फैंस हैं क्रिकेट के अंदर, वो मैं सुनता हूँ जी। इंदी भाई, मुझे वो गंगुली वाले आपकी गुफ्तगू याद आ रही है, जिस तरह वो आपको खिदमत करते थे, आपने उनकी बड़ी मेहमान नवाजी की। सर, क्रिकेटर्स का क्या रोल है इस वक्त, कि ये जो इस वक्त एक घुटन की फिजा है कि क्रिकेट नहीं खेलनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप बतौर साबिक कप्तान, इतना बड़ा नाम है इंडिया में, इतनी फॉलोइंग है, सर आपका क्या पैगाम होगा इस मौके पर? नहीं, असल में ना क्रिकेट होनी चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल किया कि जी वहाँ के भी किसी प्लेयर्स को इतराज़ होगा। ये गवर्नमेंट्स का मसला है और मेरे ख्याल में इसको सॉल्व करना चाहिए। हमेशा ये है कि जी स्पोर्ट्स एक दूसरे को करीब लेके आई है, मोहब्बतें बढ़ी हैं इससे, तो मेरे ख्याल में इसको कंटिन्यू करना चाहिए।
इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, ग्रेट इंतज़ाम हमारे साथ मौजूद थे और अपने राय का इजहार कर रहे थे। और उनका यही कहना था कि एक तो ये जो पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी और इसी तरह MOU साइन हुआ है KP गवर्नमेंट के दरमियान, इससे सूबे में क्रिकेट को मज़ीद फ़रोग मिलेगा, वुमेन क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान टीम की तारीफ़ भी की कि लड़कों ने मुश्किल हालात में अच्छा परफॉर्म किया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब बात करते हैं जनाब मोहम्मद अकरम के हवाले से। पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, और पेशावर में जो तकरीब मुनक्किद हुई वो भी यहाँ मौजूद थे। उनसे मैंने बात की और उनसे हमने जाना कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो क्या कर सकता है मज़ीद खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर उनसे बात हुई कुछ क्रिकेट के हवाले से भी। आइए वो हिस्सा भी आपको दिखाते हैं। मैं मौजूद हूँ जनाब इस वक्त पेशावर में वज़ीर हाउस में, और बड़ी शानदार तकरीब हुई जिसके अंदर पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान जो है वो MOU पे साइन हुए। ज़ल्मी वुमेन क्रिकेट लीग शुरू होने जा रही है और यकीनी तौर पर एक ऐसा सूबा जो इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट का हब है, ये जो शराकत दारी मुझे लगता है कि ये नौजवानों के लिए, सूबे के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अकरम भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक जैसे आपने भी तकरीब में आपकी मैं गुफ्तगू सुनी, शुरुआत हुई भी थी और उसके बाद लगता था एक और बड़ा स्टेप हमें लेना पड़ेगा जिसके बाद हम और अच्छा काम करें। 100 पिचेस बनवाई हुई हैं आप लोगों ने, ज़ल्मी मदरसा लीग कराई हुई है, क्रिकेट लीग हुई भी थी, बट ये वुमेन क्रिकेट लीग जो 26 से शुरू हो रही है अकरम भाई, और जो MOU साइनिंग हुई है, हाउ एक्साइटेड यू आर कि इससे दोनों गवर्नमेंट और पेशावर ज़ल्मी मिलकर एक ज़बरदस्त किस्म का आगे वे फॉरवर्ड काम करेंगे? हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेके। इससे पहले मैंने जैसे मेंशन किया कि स्कूल क्रिकेट, जब यूथ के बारे में बात होती है तो स्कूल क्रिकेट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और अब वुमेन्स एम्पावरमेंट और वुमेन क्रिकेट का जो इनेकाद होने जा रहा है, तो हम लोग इस पे एक्साइटेड हैं। और KP गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह हमारे साथ शाना बशाना खड़ी है। इसी तरह HED हायर एजुकेशन वाले हमारे साथ खड़े हैं। तो मिल के इस को एक नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जाना चाहते हैं। एकेडमीज़ का क़याम वज़ीर आला साहब ने यकीन दिलाया कि वो करेंगे। तो अगर ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो जिस तरह बॉयज़ या मेन क्रिकेट में आप देख रहे हो KP में जो इन्वॉल्वमेंट है क्रिकेटर्स की, यंगस्टर्स की, इसी तरह आप वुमेंस की भी देखेंगे। और उसके साथ साथ जो हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हम रिपीट प्रोग्राम एक पिचेस पे भी कर रहे हैं, तो वो दोबारा हम करेंगे। स्कूल क्रिकेट में भी हम दोबारा आना चाहते हैं इंशाअल्लाह। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। मुझे उम्मीद है कि इससे बड़े प्रोजेक्ट भी हम करेंगे। अकरम भाई, अभी जब आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हुए थे, आप इंग्लैंड से मौजूद थे, आपने बताया था आप कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेंथ और इसी तरह जो साइकोलॉजी है। सर, वुमेन क्रिकेट हमारी थोड़ी सी उस लेवल पे भी तक नहीं गई जो शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि फैसिलिटेशन बहुत है। खैबर पख्तूनख्वा से मेंस का इतना टैलेंट आया है, सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे, बड़ा प्राउडली खैबर पख्तूनख्वा इसको ऑन करता है। डू यू थिंक कि हमारी वुमेन क्रिकेट में भी ये जो इस तरह की लीग जो अब ज़ल्मी कर रहा है, आगे चल के कहीं और सूबे में होती हैं, तो हमें अब इस वुमेन क्रिकेट में एक नेक्स्ट लेवल पर जाने की ज़रूरत है? सर देखो, अगर आपने कम्पीट करना है दुनिया के साथ तो फिर आपको बेसिक एकेडमीज़, बेसिक क्रिकेट, ओवरऑल स्पोर्ट पे आपको पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी। चाहे आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, असल चीज़ है कि आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो हम उनके लिए एक सहूलियात फराम करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि उनको एक कंफर्ट जोन मिले कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, और बच्चियाँ अपने आप को सेफ़ फील करें। हम एक ऐसी इन्वायरमेंट उनको दें इंशाअल्लाह। जैसे लड़कों का है उनके लिए भी वही चीज़ अप्लाई करती है, सिमिलर विद वुमेन। अब हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो दुनिया में अभी भी हमारी टीम अच्छा कर रही है। तो KP से अगर अभी भी पाकिस्तान टीम में भी देखें तो बहुत सारी लड़कियां खेल रही हैं, और इससे बहुत बड़ी एक इम्प्रूवमेंट और आगे जाने के मौके मिलेंगे। ठीक है। अकरम भाई, आपसे आखिरी सवाल कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को रिसेंटली शिकस्त दी और एक ऐसा दौर हमने देखा जब हम बांग्लादेश से आ रहे, लग रहा था पता नहीं हमारी क्रिकेट कहीं खुदा ना खास्ता ना बहुत डाउन हो गई, लेकिन क्या कमबैक किया हमने। 2 टेस्ट मैच ही जीते। थोड़ी कमी ये रह गई थी कि पाकिस्तान से बाहर जीते तो फिर मज़ा आएगा। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, अकरम भाई आपने भी बहुत क्रिकेट खेली है, ये कितना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रीस्टोर हुआ? आपको जो कॉन्फिडेंस रीस्टोरिंग थी। दूसरा सर इसी से जुड़ा सवाल कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़ी बात हो रही है, बहुत शोर मचा हुआ है। पाकिस्तान एज अ क्रिकेटर, पाकिस्तान पीस लवर है, हमारे हर क्रिकेटर ने कहता है भारत की टीम को पाकिस्तान आके खेलना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी को सियासत दूर रखना चाहिए। अगर भाई इस हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका क्या पैगाम होगा? देखिए, आपने पहला जो सवाल किया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। मैं आपके प्रोग्राम में जो था तो उसमें आपने मुझे पूछा था कि क्या हम हरा सकते हैं, तो मैंने कहा कि अगर हम यूनाइटेड होकर खेलें तो हम ज़रूर किसी टीम को भी शिकस्त दे सकते हैं। और रिजवान में ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो लोगों को जल कर सकता है।
ये कैपेसिटी उसमें थी, उसने बड़ा अच्छा जेल किया। इसके लिए वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और सारी इंतज़ामिया को मैं मुबारक देता हूँ। और ये जो दो टेस्ट मैच जीते और ये जो सीरीज़ जीती, ये हमारी क्रिकेट के लिए इस वक्त इंतहाई ज़रूरी था। लोग थोड़ा सा नेगेटिव सोचना शुरू हो गए थे, तो इससे यंगस्टर्स को एक इनकरेजमेंट मिलेगी और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट में आप देखेंगे कि एक चेंज नज़र आएगी, लोग और मेहनत करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।